बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 13 है और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। बहुत अहम है क्योंकि चैप्टर नंबर 13 को आप बहुत कम जो है उसे वहां तक पहुंचते हो, इससे पहले आप फेडअप हो चुके होते हो। मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या कुछ है, इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज भी हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस भी है और इसकी डेफिनेशंस भी हैं। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया हुआ है कि तमाम डेफिनेशंस और एमसीक्यूज के लिए भी एक अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 10, आपने जिस तरह मैंने प्रेजेंट किया है इसी तरह आपने प्रेजेंट करना है। उसको कैसे डिफाइन करना है, एग्जाम्पल जो है वो यहाँ सिर्फ फिगर्स के लिहाज से कोट की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ रिव्यू 13 क्लास 10 रेडी। फर्स्ट है डिफाइन द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मैंने एक सर्कल बनाया और आपका भी सर्कल जो है वो इसी तरह का सर्कल होना चाहिए। आपको सेंटर पे नजर आ रहा है। आपने यहाँ डेफिनेशंस कैसे लिखनी है, पोर्शन ऑफ ए सर्कल, पोर्शन या एरिया या इट्स अ प्लेन फिगर। इनके तीनों स्टार्टिंग पॉइंट्स अच्छे और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नाउ पोर्शन ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एक ऐसा पोर्शन, ऐसा एरिया जो बॉन्ड करता हो यानी कि घेर में लेता हो। सबटेंडेड आ जाए सबटेंडेड लिख लो, बॉन्डेड आना है तो बॉन्डेड लिख लें। बाय एन आर्क, एक आर्क, फर्ज कर लें हम ये एक आर्क बना लेते हैं। आर्क इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कमफ्रेंस एंड अ क्रॉसपोंडिंग कोड, और साथ इनके कोड, यही इसको इसके साथ मिला दें। दिस वन इज अ कोड एंड दिस वन इज अ आर्क। क्लियर? द portion of a a portion of a circle bounded by an arc। ये आर्क और कोड के दरमियान का जितना भी पोर्शन होता है इज अ 2D, दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। क्लियर? इसको अगर आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा डिस्प्ले कर लें, इसमें कोई ऐसा नहीं कि नन्ना मुन्ना सा। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दी है ताकि आप नेक्स्ट कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज भी करें और देखें भी, सीखें भी। सेकंड, again a most important definitions, a sector of the circle। now sector चाहे यही से स्टार्ट कर लें, मैंने थोड़ा सा वर्डिंग भी चेंज की। द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया। ठीक हो गया। अब कौन से सबटेंड करेगा, कौन से बॉन्डेड? बाय टू रेडियाई। और रेडियस का तो पता ही है ना, सेंटर से लेके उसके सर्कमफ्रेंस के दरमियान का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड अ रेडियस। अब दो रेडियस आप ले लें, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस। सेंटर को अगर मैं 0 से नॉमिनेट करूं और उनका आर्क क्रॉसपोंडिंग, और आर्क फिर यही आर्क ले लें। अब इनके दरमियान जो एरिया होगा, दिस वन, यस, दिस वन इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया? सेगमेंट एंड सेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आए तो यहां सर्कम सर्कल एक अलग चीज है। मेरे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ, या मेरे जो लेक्चरर्स हैं उन्हें कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सके होते हैं, तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कुछ और चीज है, यानी कि उसको आप, इसकी फील्ड बहुत बड़ी है लेकिन सर्कम सर्कल की फील्ड जो है वो कम है। अब उनकी वर्डिंग जो, चूंकि सर्कम सर्कल मेरे आज के लेक्चर में नहीं है और फिर हम लेक्चर लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। आज के लेक्चर्स में है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इसमें क्या होगा, मैंने फिर आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। इफ अ सर्कल इज पासिस, अच्छा, अगर एक सर्कल गुजर रहा है, पास कर रहा है, किसमें से? थ्रू ऑल द वर्टिसेस एजेस ऑफ ए पॉलीगॉन। मैं वो भी मैंने अपने लेक्चर्स में लिया हुआ है। द थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मैनी साइडेड फिगर, थ्री और मोर देन थ्री साइड। इसकी जो बेसिक जो है फिगर है वो ट्रायंगल है। मैं अपने अक्सर जो है लेक्चर्स में मैं बताता भी रहता हूं। If a circle is passes through all the vertices of a polygon is called a circumscribed circle। अब यहां सर्कल तो आप पहले बना लें। अब कोई भी पॉलीगॉन ले लें, मैं 4 साइडेड ले लेता हूं, 3 साइडेड, 5 साइडेड, जैसे भी है। अब इसको मिला लें, मैंने डॉट ले लिए, ये वर्टिसेस हो गए ना। दिस वन इज ए, बी, सी
एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ फोर साइडेड पॉलीगॉन, और इन वर्टिसेस में से जो गुजरता हुआ, जो पास करता हुआ जो सर्कल है, इट इज कॉल्ड अ सर्कमस्क्राइब। बस यहां आपने पॉलीगॉन का वर्ड इस्तेमाल करना है, और यहां कोई भी शेप हो सकती है, ट्रायंगल हो सकता है, पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। यस, फर्स्ट पेज क्लियर। और साथ साथ भी लाइक भी करें। प्रॉमिस प्रॉमिस इट्स अ टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह इसको प्रेजेंट करते हैं, किस तरह सर्कल डेवलप करते हैं, और किस तरह आपने सीखा है और किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, टेंजेंट थोड़ा सा चेंज है, लेकिन चूंकि इसका हिस्सा है 13 रिव्यू का। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन को या तो नो एंड पॉइंट दोनों तरफ आपने एरो लगाना है। हम वैसे लाइन को इस्तेमाल करते हैं, वो एज अ लाइन सेगमेंट यूज किया जाता है। बहरहाल लाइन के दोनों तरफ जो है वो एरो लगाने हैं, नो एंड पॉइंट। विच टच ए सर्कल टचेस अ सर्कल एट अ पॉइंट। फर्स्ट क्या लेते हैं जनाब, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, और इसमें से एक लाइन जो है वो टच कर रही है। और चूंकि मैं अगर यहां इसी तरह छोड़ दूंगा तो बड़ा एक बैड इंपैक्ट पड़ता है। क्यों? कि यहां आपने इसको एरो बनाना है, ये एरो। तो दिस वन इज सेट टू बी अ टेंजेंट एट द सर्कल। और वो वाला पॉइंट, ये पॉइंट जहां टेंजेंट लाइन जो है वो सर्कल को टच करती है, वो पॉइंट ऑफ टेंडेंसी कहलाती है। क्लियर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये अच्छा हो गया इसका सर्कल। नेक्स्ट आ गया, ये इसी की फैमिली आ गई, सर्कम घेरे में लेना, और इनका मतलब है अंदर घुस जाना। इसमें जो है, इसमें आप देख लो, इसमें जो सर्कमस्क्राइब्ड है, सर्कल जो बाहर है, वर्टिसेस जो है, पॉलीगॉन जो है वो इनस्क्राइब्ड है, यानी कि पॉलीगॉन जो है वो सर्कल के अंदर मौजूद है। अब यहां जो है आपने जो पॉलीगॉन जो है वो सर्कल से बाहर बना लेनी है, और सर्कल जो है वो इंस्क्राइब करना है। अब यहां जो है, इफ अ सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इंटरनली, ठीक हो गया। वैसे तो सर्कल तो हमने बना लिया, अब देखें इनके साइड को टच करना है, दिस, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने टेंजेंट बनाया, लेकिन जो कि उसकी तरफ एरो नहीं बनाने, दिस वन, दिस वन एंड दिस। कैसा? यस, ये भी फोर साइडेड पॉलीगॉन हो गई, और इसमें सर्कल जो है इंस्क्राइब है, और पॉलीगॉन जो है वो एस्क्राइब्ड हो गई। तो इफ अ सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इंटरनली दैट सेड टू बी एन इंस्क्राइब्ड सर्कल। क्लियर? यस, ये तमाम चीजें जो है आप नेट पे देखते हो और उसकी तस्वीर भी बनाते हो। इसके एरिया भी फाइंड आउट, बहुत बहुत बड़ी फील्ड है मैथ्स, जिसमें क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, एरिया देखते हैं। नो, व्हाट इज एस्क्राइब्ड फर्क? एस्क्राइब्ड का मतलब है किसी एक चीज पर बाहर ले जाना। अब यहां जो इसकी डेफिनेशन जो है वो बड़ी है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब यहां चूंकि फोर साइडेड या थ्री साइडेड को हम बेसिक पे लेके गए हैं, ट्रायंगल पे पॉलीगॉन लेके गए हैं। इफ अ सर्कल, ठीक हो गया, सर्कल हमने बना लिया, दैट इज वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की एक साइड को वो टच करता है एक्सटर्नली। अच्छा, एंड द अदर टू साइड्स, चूंकि टोटल साइड्स ही ट्राइंगल थ्री साइड्स, और बाकी जो दो साइड जो है वो जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसे इंटरनली जो है वो उसे टच करे। ठीक हो गया। अब ये सर्कल बनाने के बाद अब ये देखें, बिल्कुल इसी तरह ये, और इसको एक टेंजेंट्स में ले आए, ये हमने बना लिया। अब इसी साइड्स को थोड़ा सा और आगे ले जाए, इसको भी आगे ले जाए, एरो बना लेता हूं, और ये इंटरनली आप इसकी एक साइड जो है वो टच करें, तो आप देखो कि ये जो बनने वाली फिगर है, जो हम देखने में प्रोमिनेंट कर दूं, दिस, दिस एंड दिस, ये एक ट्रायंगल्स है। ठीक हो गया। और ये ट्रायंगल की एक साइड जो है वो देखो एक्सटर्नली, और बाकी जो टू साइड जो है जो हमने प्रोड्यूस की हुई है उसके इंटरनली वो सर्कल जो टच करता है, दैट इज सेड टू बी अ अस्क्राइब्ड सर्कल। यस, लाइक कीजिएगा, अच्छा चल रहा है, सीख रहे हैं, बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही
वेट वाला, हाँ मैं इसे कह सकता हूँ जो वेटेज जो चीज आज का लेक्चर है। और इसी तरह इसी जेन में रखिएगा, इसे शेयर कीजिएगा बहुत, और ये इन डेफिनेशंस को मैं और भी करवाऊंगा। मेरा ख्याल है कि 20 मार्क्स तो आपके इसी तरह कवर हो जाएंगे। पास होना कोई आर्ट नहीं है। कुछ चीजें जो यूज हो रही हैं उनको भी देख लें। पॉलीगॉन रेगुलर और पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन में क्या डिफरेंशिएट है, और इसके अलावा जो एमसीक्यूज में भी आना है और जो मैंने करवाना है उनको जेन में रख लीजिएगा। उसका रेफरेंस मैं इस लेक्चर के साथ दूंगा। A plane figure which three or more than three straight edges is said to be a polygon. Clear? Of its sides, हाँ sides का ही होता है ना, उसे हम polygon कहते हैं। This one is a polygon, this one is a four-sided polygon, circle, लेकिन circle is a polygon, उसे sides की बात हो रही है। अब यहाँ एक वर्ड रेगुलर भी इस्तेमाल होता है। जब रेगुलर पॉलीगॉन का वर्ड इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यह है कि इसकी तमाम साइड जो है वो इक्वल होंगी। अगर वो फोर साइडेड है तो फोर की फोर साइड इक्वल होंगी, अगर पेंटागोन है तो पांच की पांच साइड इक्वल होंगी। अब वो कुछ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, क्रिक वर्ड, जो कि हम लोग यूज करते हैं, उनको भी जेन में ले आइएगा। यहां एक मैंने एक की बनाई है, फैमिली ऑफ ए पॉलीगॉन। अगर हम इसे कह दें द फैमिली ऑफ ए पॉलीगॉन, इसकी फैमिली हम देख लेते हैं जनाब। इसमें ट्रायंगल जो है वो थ्री साइडेड है। इसी तरह आप देख लें आ थ्री साइडेड फिगर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इसके लिहाज से ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। तो ये ज़हन में रख लेना। मैंने वहां ऊपर नंबर नहीं दिए, आप नंबर लगा के भी कमेंट्स कर सकते हैं कि सिक्स साइडेड अगर मैं कहूं तो सिक्स साइडेड पॉलीगॉन का नेम बताएं, वो आपने मुझे कमेंट्स करते हैं। उसी तरह नाइन साइडेड, ठीक है, क्लियर, जो बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो पेंटा, हेक्सा और ऑक्टा होते हैं, ये याद रखिएगा। नो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 13, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड। इसमें भी 2 मार्क्स के हैं। अब ये तमाम फैमिली आपने देख ली। मेरा नहीं ख्याल है कि अब मुकम्मल कोई ऐसा कोई मेरे पास कोई रह गया हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैंने ना दिया हो। हाँ, एक जरूर याद रखिएगा कि टोटल एंगल जो है सबटेंडेड बाय अ सर्कल, जो कि वो 360, और रेडियन में जाए तो 2 पाई है। नो पढ़ते हैं हम जनाब। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन इट्स अ 8 साइडेड फिगर। उसकी हर एक साइड जो है, और रेगुलर का मतलब है इक्वल साइड, उसकी हर एक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर। तो इसका पैरामीटर्स क्या होगा? डेफिनेटली नंबर ऑफ साइड्स, टोटल जो साइड्स हैं उसकी 8 है। लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड, क्योंकि रेगुलर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर, तो ये आ गया साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ, विच इज इक्वल टू, यस, साइड कितनी है 3, लेंथ कितनी है 8। हाँ जी, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें फौरन। अच्छा मुझे नहीं आता जनाब, आप बना दीजिएगा। इज 24 और 7 यूनिट लगाएं। इज 24 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ आ रेगुलर ऑक्टागन। इस तरह कई फैमिलीज में आप आ सकते हैं। अब इसी तरह फोर्थ में पहले देख लें। इट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड of a review exercise class 10, ready for the fourth part. Length of the each side of a regular pentagon, penta family देखें 3, 4, 5, a five-sided plane figure. Now number of sides equal to 5. Length of side, length of each side, each का वर्ड अच्छा है भाई, क्योंकि रेगुलर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, इक्वल टू अगेन आ 5 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर, यस, फॉर्मूले में लगाएं। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ईच साइड। अब साइड हमारे पास है 5, पेंटा है ना, और लेंथ भी 5, इट्स 25 और 7 यूनिट लगा दें। अगर मीटर कहता है तो मीटर, चूंकि उन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर कर दें और इसको ब्लॉक कर दें। नाउ नेक्स्ट,
Again, exercise review, class 10, question number 2nd, part 3rd. Now, formula to the finding the angle subtended the sides of an n-sided polygon. अब n-sided polygons को आप देखना है और उसमें जो टोटल एंगल होता है, याद रखना, टोटल एंगल जो होता है किसी भी बहुत ज्यादा n-sided में लेते जाए तो ये मैं बहुत बड़ी के फील्ड में चले जाते हैं कि एक्चुअली हाँ जी सर्कल बनता है, बहरहाल जो भी है सर्कल्स के टोटल एंगल जो है n-sided फिगर्स का, सर्कल को क्या लें, एन साइडेड फिगर पॉलीगॉन क्या लें, टोटल एंगल जो है वो 360 इन अ डिग्री एंड 2 पाई इन अ रेडियन मेजरमेंट। अब देखें नाउ एंगल सबटेंडेड, टोटल एंगल सबटेंड होता है वो 360 डिग्री और 2 पाई है। नंबर ऑफ साइड्स वो है n। अब चूंकि साइड मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, तो फॉर्मूला जो है आप फॉर्मूला के हेडिंग दे तो ये बनेगा 360 ओवर n। एन देख लेना, साइड पे कर दूं वहां कर दूं जैसे मर्जी कर लें आप, और इसे हम 2 पाई ओवर n भी कह सकते हैं। n अगर देखें अगर n 3 है तो 3 लिख दें, n 4 है 4 लिख दें, n नंबर ऑफ साइड्स पेंटा में है तो 5 लिख दें, और ये ऐसा फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा, डिग्री के ऊपर साइन लगा दें, ऐसे फॉर्मूला डेवलप होगा जिसमें आप नंबर ऑफ एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट शेयर लास्ट में करें, लाइक कीजिएगा, बहुत 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 कमेंट, आपके कमेंट्स की मैंने बाकी तमाम वीडियोस इसी तरह एक बर्निंग इश्यू पे दी है। स्टे इन टच, अल्लाह हाफिज।